हराडी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश पर स्वागत करते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में, जब ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आपके पास क्या है, ये सरफेस है, सतह है, इस पर कोई आपकी क्या है, कोई बॉडी रखी है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा हुआ है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपने हैंड की हेल्प से, अपने हाथ की मदद से पुश करते हैं, तो यह ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे की तरफ मोशन करता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस पे क्या लगे, एक टाइप का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आगे, इसके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाए। तो किसकी वजह से हो सकता है, ये फोर्स की वजह से हो सकता है। जब ये वस्तु जो है आगे की तरफ क्या करती है, मोशन करती है। जो गतिशील वस्तु जो होती है वो अपनी पोजीशन को बदलती रहती है, चेंज करती रहती है। ऐसा भी हो सकता है जब इस वस्तु पर इतना बल लगाएं कि वस्तु अपनी जगह से किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, या ये वस्तु अपनी जगह से किसी प्रकार की कोई मोशन ना करे, तब भी ये इस पे हम फोर्स लगाते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने फर्स्ट रूल ये बताया था, कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करेगा जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखते हो घर में जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को क्या किया जाता है, कपड़े को ऐसे पकड़ के हिलाया जाता है, तो कपड़े में जो धूल होती है वो अपनी जगह से क्या करती है, मोशन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात से ये प्रूफ हुआ कि हम जब हम बल लगाते हैं कपड़े में, तो जो कण होते हैं धूल के, वो क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं। जैसे उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, वैसे वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन होते हैं। तो ये न्यूटन ने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग था। न्यूटन ने दूसरा नियम ये बताया था, F = ma होता है। तो इसमें क्या आ जाता है, एक पद आता है, एक टर्म आती है, कौन सी, ए इसमें क्या होता है, ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। अब इसमें पॉइंट से आता है कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है a = v - u/t, ये होता है इसका फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जो वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वहीं आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। नीचे आपका क्या है, टाइम दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कोई बाइक है, मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को ले जा रहा है, कुछ टाइम बाद देखे हो, जैसे ही जिस पथ पे वो चल रहा है रेस्ट पोजीशन पर, आगे कोई वाहन आ जाता है या कोई व्हीकल आ जाता है, तो उस मोटरसाइकिल वाले की स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती। पहले उसकी वेलोसिटी और थी, लेकिन जैसे टाइम बढ़ा उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यही क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, न्यूटन F = ma, ये रूल था किसका, न्यूटन का। ये कौन सा नियम था, न्यूटन का सेकंड नियम, जिसमें F होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होता था। जब इसको F को हटाते थे, यहाँ पर रिमूव करते तो ma आ जाता था। ये न्यूटन का सेकंड रूल था। न्यूटन ने थर्ड रूल क्या बताया था, न्यूटन ने थर्ड रूल ये बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते, जैसे ये आपकी वॉल है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये वॉल भी उतना ही फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसको बोलते हैं एक्शन प्लस रिएक्शन, एक्शन प्लस रिएक्शन। जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है उतना ही फोर्स लगाता है। तो ये क्या होता है, न्यूटन का थर्ड रूल हो गया। तो फोर्स के बारे में ये कंक्लूजन निकल करके आया फाइनली, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी पहले जो पोजीशन थी उसको बदल देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और निकल के आती है, डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही आपका क्या होता है, फोर्स होता है। इसमें हमने फोर्स के बारे में बात करी।
अब दूसरा पॉइंट आता है प्रेशर के बारे में बात करते हैं। इसके पहले प्रेशर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर ये होता है, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू, ये पानी का कोई बड़ा सा आपका क्या है, ये कोई टब है पानी का, इसके अंदर आपका क्या है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब हमारे पास नीडल है, सुई है, उसकी मदद से हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटा सा होल किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखोगे पानी यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी एक छोटा सा होल कर देते हैं, तो यहाँ से भी जो वाटर होगा नीचे गिरेगा। जितने आप स्विम करोगे वहां पहले क्या होगा, पानी बराबर से गिरता रहेगा। इसका मतलब ये होता है, इस पे प्रेशर लग रहा है पानी पे, छोटी सी जगह स्पेस पाता है उतना पानी तेजी से भागता है। इसका मतलब पानी जो होता है इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर के लिए पानी, लेकिन पानी क्या हो रहा है, सब डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लग रहा है। ऐसा नहीं कि इधर कम पानी गिरा इधर ज्यादा, तो दोनों तरफ क्या होता है, बराबर पानी गिरता। तो ये क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का एग्जाम्पल। जैसे आप साइकिल के पहिए में हवा भरते हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रेशर। प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे समझाने का मेथड, तरीका कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। अगर नहीं पसंद आती फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।